अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज बात करते हैं कुछ दिल दहला देने वाली खबरों पर। जी हाँ, अब किस तरह के हालात मुल्क में बनते जा रहे हैं और आमतौर पर बेहिसी भी देखने को मिल रही है। अगर मुसलमान खासतौर से निशाने पर है कहा जाए तो गलत न होगा, पर जब कौम बेहिस हो जाती है तो हालात कितने भी सख्त आ जाए किसी तरह का एहसास भी नहीं होता। बहरहाल अब हमने हफ्ते में एक बार दिल दहला देने वाली खबरों पर तबसरा शुरू किया हो सकता है कि आपको इत्तेहाद न्यूज का ये नया एपिसोड आपको पसंद आ जाए, क्योंकि आजकल मीडिया पर सत्ताधारियों का कंट्रोल है और अब सोशल मीडिया पर भी नैरेटिव फैलाया जा रहा है। मीडिया चैनल से पिक समाज की बुराई कैसे की जाती है इस पर ज्यादा तवज्जो देते रहते हैं और जाहिर है इसके इन्हें पैसे भी मिलते हैं। पहले कभी कभार कहीं कुछ हो जाता तो कई दिनों तक तबसरे चर्चे हुआ करते थे, लेकिन अब रोजाना कुछ ना कुछ हो रहा है तो लोगों को इस पर चर्चा करने के लिए भी वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है और दिलचस्पी भी नहीं है। बहरहाल बात शुरू करते हैं बिहार किशनगंज के मौलाना तौसीफ रजा की, जो 24 और 25 तारीख को उर्स ताजुश्शरिया में शिरकत करने वो बरेली पहुंचे थे। बहरहाल आते वक्त ट्रेन में कुछ लोगों के साथ बहस हुई। जाहिर है आजकल एक नई तस्वीर देखने को मिलती है, जब टोपी झुब्बा नजर आता है तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होने लगती है। अब तो मुसलमानों के वजूद से ही कईयों को तकलीफ होती है, पर हम हैं कि आज भी मसलक के दायरों को मिटाने को तैयार नहीं है। खैर आखिरकार मौलाना तौसीफ रजा को चलती ट्रेन से धक्का मार कर गिराया, जिसमें उनकी जान चली गई। ट्रेन में जब बहस हो रही थी तो अपनी बीवी को इस बात के बारे में फोन पर तौसीफ रजा मजहरी ने बताया था। ट्रेन के पटरियों के किनारे मौलाना की लाश मिली। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है, एहतजाज भी किए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने मौलाना की मौत पर एहतजाज कर मुजरिमों को सख्त सजा देने की भी मांग की है। क्या किसी आलिम दीन की इस तरह मौत क्या पैगाम देती है और कहाँ है हम, और कितनी लाशों को यूं ही हम देखते और गिनते रहेंगे। देश का माहौल इंतहाई खतरनाक बनता जा रहा है। पुलिस थानों में, सरकारी दफ्तरों में और अब ट्रेन बसों सड़कों पर भी अपनी पहचान के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। अब तक कितने लोगों को सजा हुई जिन्होंने खुलेआम मॉब लिंचिंग की थी। क्या धर्म के नाम पर इस तरह खून खराबे को क्या अब सरकार की खामोश हिमायत हासिल हो रही? एक मौलाना की सरेआम भीड़ की जानिब से ट्रेन से धक्का मार कर जान से मार देना संगीन मामला नहीं है। अब तक किसी तरह की गिरफ्तारी पेश नहीं आई है। इस दिल दहला देने वाले मामले को अंजाम देने वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या गिरफ्तारी होगी या इसे भी एक मामूल की तरह नजरअंदाज किया जाएगा, ऐसा सवाल अवाम की जानिब से किया जा रहा है। वो पूरा आज मेरे देखने के बाद पूरा यकीन है मुझे कि ये सब एक साजिश है मेरे हस्बैंड को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेकदर से मारा है उनको। उनके पूरे चेहरे में डार्क सर्कल इस कदर आए हैं कि किसी चीज़ का निशानी नहीं है। साइड से उनके चेस्ट से लेकर नीचे कमर तक बेकदर से उन्होंने अपने घूसों से लातों से मारा है उनको। जिस कदर से मेरे हस्बैंड का कल हालत, मैंने उनका सर जिस कदर देखा था उस दस्तक को मैं कभी जिंदगी तक नहीं भुला सकती हूँ। अब ट्रेन में सफर करना और अपनी पहचान के साथ कितना मुश्किल होता जा रहा है इस वीडियो से भी नजर आ रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेट्रो में मुस्लिम अफरादों को देखकर किस तरह नारेबाजी की जा रही है, इससे यही साबित होता है कि भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर गालिब जरूर आ रहा है, क्योंकि इनके लिए किसी तरह का कानून नहीं है। ये भी उतना ही सच है। एक और दिल दहला देने वाली दास्तान को आपके सामने रखते हैं। यह वाकया इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि अक्सर हमारे माशरे में बेटियों को इसलिए आज़ाद छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो छोटी है और यही गलती एक बड़े हादसे में तब्दील हो जाती है। वैसे तो कॉलेज का नशा तो तकरीबन घरों में सर चढ़कर बोल रहा है और अगर हम कुछ कहते हैं तो यही कहा जाता है कि क्या सभी इस तरह के होते हैं। बहरहाल बात करते हैं सना की, जो 21 साल की मुस्लिम लड़की जिसका अजीत के साथ इश्क हुआ और उसी के साथ उसने शादी भी की। इसकी जड़ें काफी पुरानी है। सना महज 15 साल की थी तब से अजीत के साथ वो ताल्लुकात में थी। अजीत बराबर इसका इस्तेमाल कर रहा था, उसे झूठी और दिल फरेब बातें सुनाकर उसका शोषण कर रहा था। जब बालिग हुई तो घर से भागकर अजीत के साथ शादी कर ली और हिंदू धर्म अपना लिया। शादी के 4 साल बाद अजीत ने इसे जान से मार दिया और इसकी लाश को जलाने लगे, लेकिन सना के घर वालों को जब मालूम हुआ तो फरियाद दर्ज किए। लिहाजा सना की अजली लाश को चिता से, दहकती हुई चिता से बाहर निकाला गया। अजीत को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब इसे क्या कहा जाए? उन लड़कियों के लिए इबरत है कि दुनिया और आखिरत किस कदर बर्बाद होती है। दुनिया में इस तरह की जिल्लत की अजली लाश को चिता से बाहर निकाला जाए। मामला आगरा फतेहपुर का है। पुलिस ने अजली लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजकल जिस तरह लड़कियों में पढ़ाई लिखाई की दीवानगी और साथ में आजादी का गलत फायदा उठाने के मुकाबले लगे हुए हैं,
मैं सोच कर ये अफसोस होता है कि लड़कियां अपने आप को बड़ी अक्लमंद समझती है, लेकिन जिंदगी का तजर्बा कम होता है और जब हकीकत खुलती है तो सब कुछ खत्म हो रहता है। हासिल इत्तला के मुताबिक 14 लाख के करीब मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, पर मुस्लिम माशरा है कि अब भी होश के नाखून नहीं लेना चाहता। मौजूदा माहौल में किस तरह की वारदातें पेश आ रही है, इस पर यह खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बरेली से एक और खबर आई है। आशीष नाम के लड़के ने रहमान बनकर मुस्लिम लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। मैसेज के जरिए दोस्ती आगे बढ़ी। रहमान, जो हकीकत में आशीष था, अपने मकसद में वो कामयाब हो रहा था। बरेली नवाबगंज के सरदार नगर का ये वाकया है। अब आशीष ने मौका देखकर बहला फुसलाकर उसे भगा ले गए और शादी के 1.5 साल तक अपनी पहचान को वो बराबर छिपाता रहा। एक बच्चा भी हुआ और मौका देखकर आशीष भाग गया। बच्चे को लेकर वो भागा है, मतलब बच्चे की जान को भी खतरा है। अब मुस्लिम लड़की इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। आप सुनिए क्या कहना है इस बदनसीब लड़की का। मैं नवाबगंज थाने में आई हूँ अपने बच्चे को लेने के। मेरा पति ने बच्चों को लेकर चला गया है बरेली सिटी से। शादी किया था, मेरे को इंस्टाग्राम से बताया था मेरा नाम है रहमान, उसके साथ में साल भर रही, फिर बताया मेरा नाम है आशीष, लेकर चला गया। मैं मऊ की रहने वाली हूँ, ये रहने वाला है सरदार नगर का। आपका प्रेम कैसे हुआ? इंस्टाग्राम से हुआ था। अच्छा, तो उसने क्या बताया था? शुरू से बताओ। शुरू से बताया था, वो बताया था मेरा नाम रहमान है, रहमान नाम बताकर उसने मुझे फंसाया था। फिर शादी भी हो गई उससे। शादी कहाँ पे हुआ? शादी हुआ था यही उसने किया था नवाबगंज, जो मुसलमान रहते हैं वहीं से किया था शादी। फिर आपको पता कैसे लगा? पता चला यहाँ उसके, जब मैं गांव में आई, घर आए तो लोग बता रहे हैं कि तुम मोमडम हो, ये घर मुस्लिम है, इसका नाम आशीष है, गंगवार है। अच्छा, कितने साल आपका प्रेम प्रसंग चला था? चला था सर 2 साल। 2 साल फोन पे बातचीत होती थी? हाँ। उसके बाद उसने क्या बताया था अपना नाम? नाम रहमान बताया था। अब ये कै बच्चे हैं आपके? मेरा पहला बच्चा है, 4 महीने का है। जब शादी हुई थी तो आप कहाँ रही थी? दिल्ली लेकर रहता था या हल्द्वानी लेकर रहता था। अपने घर नहीं लेकर आया? नहीं लेके आया अपने घर में बाद में लेकर आया। नवाबगंज थाने में क्यों आई? पूरी मैं नवाबगंज थाने में आई हूँ, थाने में रिपोर्ट दर्ज दे रही हूँ, सर लोग नहीं सुन रहे। मेरे बच्चों मेरे पास चाहिए, बच्चों को लेकर चला गया है। कहाँ से लेकर चला? बरेली सिटी से लेकर चला गया है। कितने बच्चे हैं आप? एक ही बच्चा है, पहला है। क्या कह रहे हैं बच्चा देने को? आपने मांगा था बच्चे मांगा था तो वो बोल रहा है कि मैं बच्चे बेचूंगा, तू क्या कर लेगी, तेरे घर वाले क्या कर लेंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगी। ये बच्चा बेचने को कह रहा है? हाँ। महाराष्ट्र के गोंदिया गांव की वारदात भी दिल दहला देने वाली कह सकते हैं। लड़के का नाम मिसबाह शरफी है और जिसने इसे जान से मारा उसका नाम दीपक है, जो भोपाल का रहने वाला है। दीपक के साथ मिसबाह शरफी लिविंग रिलेशन में रहा करती थी। बहरहाल पिछले कई सालों से मिसबाह शरफी और दीपक लिविंग रिलेशन में थे। दीपक ने मिसबाह शरफी का कत्ल कर एक बक्से में रखकर फेंक दिया था। अब जब लाश की पहचान हुई तो मिसबाह शरफी नाम बताया जा रहा है। असल हकीकत क्या है मालूम नहीं, लेकिन दीपक की पहले शादी हुई थी ऐसा भी बताया जा रहा है। मिसबाह शरफी एक पढ़ी लिखी और आजाद ख्याल लड़की थी। बहरहाल एक और लड़की का इस तरह खात्मा दिल दहला देने वाला ही कहा जा सकता है। आजाद ख्याल लड़कियां जिन्हें दीन, अल्लाह, रसूल से कोई वास्ता नहीं रहता, मैं समाज ने कुछ न कहा जाए इसके लिए दिखावे के लिए हिजाब पहनती हैं और गैरों के साथ लिविंग रिलेशन जैसे हराम कामों में मुलविस रहती है। इनका हश्र तो इसी तरह होना है कि बात आवाम की जानिब से करते हुए देखा जा रहा है। आखिर में एक और वारदात, अब इसे दिल दहला देने वाली नहीं बल्कि शर्म से गर्दन झुकने वाला मामला कह सकते हैं। अब इस मुस्लिम लड़की को देखिए, इसने गैर के साथ अपने ताल्लुकात रखे, जबकि खुद ये शादीशुदा है, बच्चे भी हैं, और इसके चक्कर में अपने शौहर को छोड़कर आशिक के साथ भाग गई। गोपालगंज के मंदिर में जाकर शादी भी कर ली, सिंदूर भी भर दिया और मंगलसूत्र भी इसने पहना, जबकि बच्चे भी हैं। बहरहाल उसने इसका जितना इस्तेमाल करना था किया और आखिर में उसने इसे छोड़ दिया। अब इस कौम की लड़कियों को क्या कहा जाए? क्या इसने गोबर खाया था जो अपने शोहर को छोड़कर सिर्फ अय्याशियों के लिए गैर के पास चली गई? और हम उम्मीद करते हैं कि इस माशरे से दीन के दाई मुजाहिद पैदा हो जाए। कहाँ जा रही है मुस्लिम लड़कियां? हराम हलाल की कोई तमीज नहीं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ ये समाज, और इस समाज की घिनौनी तस्वीर देखकर जितना भी मातम करे कम है, क्योंकि खुद वालिदैन ही आजाद छोड़ने पर अफसोस के बजाय फख्र महसूस करते रहते हैं। जिसे भी पूछो माशरे में जाकर यही जवाब आएगा कि लड़की तो कॉलेज पढ़ रही है, जिसके नतीजे हम सब कुछ देख रहे हैं। फिर अगले हफ्ते दिल दहला देने वाली खबरों के साथ हम आपके सामने आएंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।